बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो का टॉपिक है एलिजाबेथन ड्रामा। और एलिजाबेथन ड्रामा की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं, उसको आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक के नोट्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक पीडीएफ लिंक की ज़रूरत में मिल जाएंगे। शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। तो एलिजाबेथन पीरियड के अंदर, रेनेसेंस पीरियड के अंदर जो एक मेमोरेबल अचीवमेंट हुई लिटरेचर के अंदर, वो थी एलिजाबेथन ड्रामा। यानी कि ड्रामा के फील्ड के अंदर बहुत ही प्रोमिनेंट और बहुत ही पॉपुलर वर्क्स जो थे वो क्रिएट किए गए, जो कि एलिजाबेथन ड्रामा को क्लासिकल और एलिगेंट बनाते हैं। रिजल्ट ऑफ ह्यूमनिस्ट टीचिंग, ह्यूमनिस्ट या ह्यूमनिज्म मूवमेंट है इंग्लिश लिटरेचर के अंदर। और जब ह्यूमनिस्ट टीचिंग्स दी गई स्कूल्स के अंदर, जो यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, तो लैटिन ड्रामा के अंदर बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई। और लैटिन जो प्लेस थे उनकी एक्टिंग में भी, यानी कि लैटिन प्लेस थे उनको परफॉर्म किया गया फिर थिएटर्स में या फिर यूनिवर्सिटीज़ में, स्कूल्स के अंदर, और लैटिन लैंग्वेज में भी और इंग्लिश लैंग्वेज में भी। तो इस तरह से एक ग्रेट डेवलपमेंट जो थी वो देखने को मिली लैटिन प्लेस के अंदर, और इसी तरह से ओवरऑल और कलेक्टिवली इंग्लिश ड्रामा के अंदर, एलिजाबेथन ड्रामा के अंदर। एक्ट्स प्लेड बाय स्टूडेंट्स। अब चूंकि जो लैटिन ड्रामा था या लैटिन प्लेस थे उनमें डेवलपमेंट हो रही थी, तो जो स्टूडेंट्स थे यूनिवर्सिटीज़ के अंदर और स्कूल्स के अंदर, उन्होंने फिर एक्टिंग करना स्टार्ट कर दी थी उन प्लेस के ऊपर। यानी कि परफॉर्मेंसेस उन्होंने तैयार करना स्टार्ट कर दी, जो कि ग्रेट रॉयल पर्सन या एम्बेसडर्स जब विजिट पे आते थे या कोई फंक्शन होता था, तो उसमें जो स्टूडेंट्स होते थे यूनिवर्सिटीज़ के, इंस ऑफ कोर्ट होते थे, उनको फिर इंस ऑफ कोर्ट के विजिट के लिए, उनको ऑनर देने के लिए, जो रॉयल पर्सन होते थे, एम्बेसडर्स होते थे, उनको ऑनर पेश करने के लिए फिर जो स्टूडेंट्स ऑफ यूनिवर्सिटीज़ थे वो अ, ये जो परफॉर्मेंसेस थी उनको तैयार करते थे और उनको परफॉर्म करते थे इन रॉयल गेस्ट्स के आगे। प्लेस बाय राइटर्स। अब उनकी जो सिग्निफिकेंस है वो इस चीज़ में है कि जो एजुकेटेड क्लासेस थी वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करने लगे हाईली एजुकेटेड क्लासेस को। यानी कि जो प्लेस थे, जब वो परफॉर्मेंसेस करते थे जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स थे, तो जो प्लेस थे, ज़ाहिर सी बात है उन लोगों को ही समझ आते होंगे ना जिनको इंग्लिश लैंग्वेज आती होगी या लैटिन लैंग्वेज आती होगी, क्योंकि लैटिन लैंग्वेज उस टाइम बहुत प्रोमिनेंट थी। और जिसको लैटिन आती थी, यूँ समझो उसको, आज के दौर में जिसको इंग्लिश आती है उसको बड़ा समझा जाता है, उस टाइम में जिसको लैटिन आती थी उसको बहुत ही रिस्पेक्ट दी जाती थी। तो इसी तरह ज़ाहिर-सी बात है लैटिन और इंग्लिश के जब लैटिन और इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर जो प्लेस थे वो उन्हीं के लोगों के सामने परफ़ॉर्म किए जाते होते थे, जो कि एजुकेटेड होते थे, जिनको लैटिन आती होती थी, जिनको इंग्लिश आती होती थी। तो इस तरह से जो हाईली डेवलप और एजुकेटेड क्लास थी उसको साथ लेकर आया गया। फिर वो जॉइंट हो गए, और इस तरह से जो कुछ राइटर्स थे उन्होंने फिर जो प्लेस थे, जो लैटिन के अंदर प्लेस थे, उनको इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करना स्टार्ट कर दिया था, जो कि इंग्लिश के अंदर, इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के अंदर एक इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन थी। जो प्लेस लिखे गए थे उनमें निकोलस ओडल्स का राफ रॉयस्टर डॉयस्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट और फेमस प्ले है एलिजाबेथन एज का, और बहुत ही पॉपुलैरिटी रखता है ये। उसके अलावा जॉन स्टील्स का था ग्रामर गर्टन्स नीडल। ये भी बहुत ही फेमस और बहुत ही लैंडमार्क है एक इंग्लिश लिटरेचर के अंदर। थॉमस सैकविलिस का गॉर्ब्यूडिक गॉर्ब्यूडिक या फिर फेरेक्स एंड पोरेक्स, ये इंपॉर्टेंट प्लेस हैं। इनके जो फर्स्ट दो प्लेस हैं वो कॉमेडीज़ हैं, और जो लास्ट वन यानी कि जो थॉमस सैकविल्स का गॉर्ब्यूडिक है वो, और फेरेक्स या पोरेक्स, ये मतलब कि एक ही प्ले के ये दो नाम हैं, तो ये ट्रेजेडी है। यूनिवर्सिटी विट्स, जो सेकंड पीरियड है एलिजाबेथन ड्रामा का, वो डोमिनेटेड है यूनिवर्सिटी विट्स से, जो कि प्रोफेशनल सेट है लिटरेरी मैन का। यानी कि इसके अंदर लिटरेरी जो राइटर्स हैं बहुत ही इम्पोर्टेंस रखते हैं। यूनिवर्सिटी विट्स जो हैं वो मेंबर्स हैं, यानी कि यूनिवर्सिटी विट्स एक ग्रुप है जिसके अंदर प्रोफेशनल राइटर्स हैं, जिसमें क्रिस्टोफर मार्लो भी शामिल हैं। और क्रिस्टोफर मार्लो यूँ समझे कि वो एक सन है, और उनके अंदर जो माइनर स्टार्स हैं वो है लिली, ग्रीन, पीले, थॉमस किड, लॉयड एंड नैश। तो ये भी यूनिवर्सिटी विट्स के मेंबर्स हैं, जिसमें क्रिस्टोफर मार्लो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस के हामिल है। क्रिस्टोफर मार्लो जो हैं वो ड्रामाटिस्ट हैं, और उन्होंने ट्रेजेडीज़ लिखी हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेजेडीज़ लिखी हैं, जैसे डॉक्टर फास्टस है, और भी बहुत सी हैं, टेम्बरलेन है। उसके अलावा जो यूनिवर्सिटी विट्स हैं उसके अंदर लिली, ग्रीन, पिगले, थॉमस किड, लॉयड और नैश शामिल हैं।